सभी का एडवांस डिग्री में आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड स्टार्ट करा रहे हैं, जिसका आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो कोऑर्डिनेट रहने वाला है। ये यूनिट का फर्स्ट ही टॉपिक है। तो इसमें कोऑर्डिनेट होता क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में इसके क्लासिफिकेशन सभी इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो देखिए, मैंने दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स आर एनिमल दैट बिलोंग द फाइलम कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होता है, ये एक एनिमल होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये इनमें स्पाइनल कोड पाई जाती है, यानी इनमें रज्जुदंड पाया जाता है। अब रज्जुदंड क्या होता है? रज्जुदंड का मतलब होता है जिनमें स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। दिस ग्रुप द इंक्लूड आर द वर्टिब्रेट्स एनिमल विच द बैकबोन। तो देखिए, यहाँ पर आ गया कि जो ये बैकबोन होती है ये सभी वर्टिब्रेट्स में आती है, जो इस ग्रुप के होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। और जैसे फिशिस हो गया, एम्फीबियंस होगा, रेप्टाइल्स होगा, बर्ड्स होगा एंड मैमल्स होगा, ये किस में आते हैं? ये इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो आपको ये समझ के चलना होगा कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है। तो जो वर्टिब्रेट है उसमें स्पाइनल कोड पाए जाएंगे और जो इनवर्टिब्रेट है उसमें स्पाइनल कोड नहीं पाए जाएंगे, जैसे एम्फीबियंस होगा, रेप्टाइल्स होगा, बर्ड्स होगा और मैमल्स होगा। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेट्स है आर द स्पेशलाइज्ड बाय हैविंग ए नोटोकोड, ए डोर्सल होलो नर्व कोड। तो देखिए, ये इसके करैक्टरिस्टिक्स है जिनमें स्पाइनल कोड पाए जाते हैं और इनमें लाइफ साइकिल पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, एंडोस्टाइल पाया जाता है, थायराइड एंड सम स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल पाई जाती है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बता दिया, तो एक बार और एक्सप्लेन कर दो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स वे एनिमल होते हैं जिनमें स्पाइनल कोड पाए जाते हैं, जिनमें रज्जुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जिनमें स्पाइनल कोड नहीं पाया जाता वे इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, जैसे आपका हो गया रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, यानी कि ये नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? जिनमें स्पाइनल कोड पाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करा कर रखा है। तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे जीव होते हैं जो कोऑर्डिनेट नामक संघ फाइलम से संबंधित होते हैं। तो ये ऐसे समूह तभी रीढ़धारी यानी कि रीढ़ की हड्डी, मछलियाँ, उभयचर, श्रिप्स यानी कि सांप, पक्षी, स्तनधारी, कुछ अधीरधारी जैसे जीव, ट्यूनिकेटस और लेक्टस शामिल होते हैं। तो कोऑर्डिनेट की पहचान के लिए मुख्यतः 5 यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें मुख्य से 5 मुख्य विशेषताएं पाई जाती है। पहला जो होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें नोटोकोड जरूर पाई जाएगी। तो देख, ये 5 चीजें अगर आप याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या चीजें पाई जाती है। जो पहली है, इसमें नोटोकोड पाई जाती है। दूसरी जो है डोर्सल खोखली तंत्र का रज्जु जिसे बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में डोर्सल होलो नर्व कोड बोला जाता है। जो तीसरी है, फ्रेजियल लिप्टिस पाई जाती है। गुदा पीछे पूंछ यानी कि पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। अगला जो है वह एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। ये लक्षण इन जीवन चक्र में किसी न किसी चरण में अवश्य होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ये जो 5 चीजें हैं ये जरूर पाई जाएंगी। अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए, ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है किसी भी कोऑर्डिनेट्स का। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स, तो देखिए जो कोऑर्डिनेट्स है, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या पाई जाएगी? नोटोकोड। ये स्ट्रक्चर देने में, और हाँ देखिए, जो आपके बैकबोन है, आपको भी पता है जो बैकबोन होते हैं उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जो हम मूवमेंट करते हैं उसमें हमारी हेल्प करना, ये सभी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। जो नोटोकोड होता है इसमें डोर्सल होलो नर्व कोड पाया जाता है, ये पाया जाता है। इसमें क्या हुआ? फेरिंग्स गिल पाए जाते हैं, माउथ ओपनिंग पाई जाती है। देखिए यहाँ पर ये माउथ ओपनिंग पाई जाएगी। इसमें एनल ओपनिंग पाई जाती है और पोस्ट एनल ओपनिंग भी पाई जाती है। तो इसके ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दी। और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी वो आपको यही बनाकर आनी होगी। तो इसके कुछ की करैक्टरिस्टिक्स है जो कि आपको देखने हैं। तो जो की करैक्टरिस्टिक्स है ये है कोऑर्डिनेट के मुख्य विशेषता है। जो कोऑर्डिनेट है
हर कोर्डेट में जीवन चक्र में किसी न किसी चरण में ये 5 विशेषताएं पाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना होगा, जो कोर्डेट होते हैं उसमें ये 5 अवस्थाएं ज़रूर से ज़रूर पाई जाती है। अगर ये नहीं पाए गए तो यानी कि वो इन्वर्टिब्रेट है, यानी कि उसमें स्पाइनल कोड नहीं है। तो पहला जो है नोटोकॉर्ड होता है। देखिए मैंने दोनों में आपको कह सकते हैं, दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो पहला देखते हैं कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। जो नोटोकॉर्ड होता है ए फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड सपोर्ट ऑन द बॉडी। इट इज द लोकेटेड बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द डाइजेस्टिव ट्यूब। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जो ये हमारी स्पाइनल कोड होती है, आपको पता होगा आपके पीछे जो स्पाइनल कोड होती है, इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। यानी कि ये हमारी जो बैकबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमें सहारा देने का, यानी कि हमारे शरीर को सहारा देने का काम करती है। और इनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जो एक नली होती है उसके बीच में ये जो स्पाइनल कोड होती है वो पाई जाती है। अब इसमें आगे देख लेते हैं। तो अब देखते हैं डोर्सल नर्व कोड, यानी कि डोर्सल खोखली तंत्रिका रज्जु। पहले से इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद हिंदी में। तो ए होलो नर्व कोड दैट रन्स अलोंग द बैक डोर्सल साइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट लेटर डेवलप इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड इन वर्टिब्रेट। तो ये कैसी होती है, जो ये हमारी स्पाइनल कोड होती है, ये एक तो खोखली होती है। सबसे पहली इसकी क्वालिटी क्या है, ये खोखली पाई जाती है। और ये जो हमारी पीठ होती है, यानी कि जो हमारी पीठ होती है, बैक साइड होती है, वो वहाँ पर डोर्सल साइड में पाई जाए। अगर आगे की साइड होता है तो उसे वेंट्रिकल बोला जाता है, और जो पीछे की साइड होता है उसे डोर्सल साइड बोला जाता है। तो इसमें यही बोला गया है कि आगे की साइड होगा तो वेंट्रिकल साइड, और जो पीछे की साइड होगा यानी कि वो डोर्सल साइड होगा। यह रीढ़धारी जीवों में मस्तिष्क एवं स्पाइनल कोड में उपस्थित होते हैं, यानी कि ये ब्रेन तक क्या करते हैं, यहाँ तक रहती है, यानी कि इस साइड तक रहती है, और ये स्पाइनल कोड होती है। अब जो तीसरा है वो है फ्रेंजियल स्प्लिट्स की, ये क्या होती है। देखिए ये तीसरा पॉइंट है, अब इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद इसे हिंदी में देखेंगे। देखिए जो ये आपकी क्या है सेकंड वाली, यह फेरिक्स स्लिप्स। तो दे आर द ओपनिंग इन द फेनिक्स throat region that or use of filter feeding of the respiration in fish that develop on its gills। तो इसमें क्या बताया गया है, जो गले में जो हिस्से पाए जाते हैं, यानी कि जो फिश होती है उनके गले में जो हिस्से पाए जाते हैं, यानी कि वो रेस्पिरेशन और जो वाटर होता है उसे छानने की फीडिंग करने की में सहायक होते हैं। ये मछलियों के गलफड़े, जिसे गिल्स बोला जाता है, उसे हिंदी में गलफड़े बोला जाता है। पोस्ट एनल टेल, यानी कि गुदा के पीछे का पूंछ। अब इसे ये फोर्थ पॉइंट है और इन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे कि जो 5 पॉइंट है इसमें से फोर्थ पॉइंट चल रहा है, उसके बाद में हम देखते हैं। तो देखिए जो ये फोर्थ पॉइंट है, ए टेल दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द एनस, इट हैज द लोकेशन इट मैनी कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें क्या होता है, एक पूंछ होती है, एक गुदा यानी कि एक एनस होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो होता है, यानी कि जो बॉडी का जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने का काम करते हैं, यानी कि एनस के पीछे तक फैली होती है। ये कई कोऑर्डिनेट्स में गति यानी कि लोकोमोशन में सहायक होती है। जो हमारी एनस होते हैं, ये कभी कभी किसी किसी में क्या पाए जाते हैं, लोकोमोशन यानी कि उसके चलने में हेल्प देती है। एंडोस्टाइल एंड थायराइड ग्लैंड। तो देखिए जो एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड है, ये ग्लैंड द हेल्प इन द फूड कलेक्शन इनटू आयोडीन मेटाबॉलिज्म इन हायर कोऑर्डिनेट्स। इट डेवलप इनटू द थायराइड ग्लैंड। तो इसका क्या काम होता है, जो एंडोस्टाइल ग्रंथि है, देखिए ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है। तो ये क्या करता है, ये भोजन को इकट्ठा करती है और आयोडीन में चयापचय में सहायता करती है। उच्च कोऑर्डिनेट्स में थायराइड ग्रंथि में बदल जाता है। जो उच्च लेवल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें ग्रंथि चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब जो सब फाइलम कोऑर्डिनेट्स होता है, उसके कुछ सब फाइलम कोऑर्डिनेट्स के 3 फाइलम में बांटा गया है। पहला है यूरोकोऑर्डिनेटा, दूसरा है प्रोटोकोऑर्डिनेटा। तो देखिए जो यूरोकोऑर्डिनेटा है, जिसे टूनिकेटा भी बोला जाता है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर।
जो यूरोकोडेट होता है ये मोस्टली मराइन एनिमल होते हैं, यानी कि ये मैराइन वाटर जो होता है उसमें पाए जाते हैं। इनमें नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल स्टेज एंड डिसअपीयर इन अडल्ट, यानी कि जब वे लार्वल स्टेज से अडल्ट में जाते हैं तो जो इनका नोटोकोड होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि लार्वा से अडल्ट के जब स्टेज में जाते हैं तो जो नोटोकोड होता है वो गायब हो जाता है। द अडल्ट बॉडी इज कवर्ड बाय टूनिक ए टंग अदर आउटर लेयर, तो जो उनकी जो बाहर की लेयर होते हैं जब ये अडल्ट होते हैं तो एक लेयर की या कवरिंग चढ़ जाती है जिसे टोनिक बोला जाता है। एग्जाम्पल जो है इसका एस्कार्डिया, सिफेला और हर्डमानिया है। अधिकतर समुद्री जीव होते हैं। नोटोकोड केवल लार्वावस्था में पाया जाता है, वयस्कों में नहीं पाए जाते। देखिए अब हिंदी में पहले इंग्लिश में बता दिया, तो जो स्टूडेंट हिंदी के है वो हिंदी में देख लीजिएगा और जो स्टूडेंट इंग्लिश के है वो इंग्लिश में इसको देख सकते हैं। इनके शरीर पर एक कठोर आवनक टूनिक होता है। जो दूसरा है वो सिफेलोकोडेट है। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूँ तो जो ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स कैसे होते हैं, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो इस साइड दिए गए हैं और जो इनवर्टिब्रेट होता है वो इस साइड, यानी कि जिनमें स्पाइनल कोड पाई जाती है वो इस साइड दिए गए हैं, जिनमें स्पाइनल कोड नहीं पाई जाती वो इस साइड दिए गए हैं। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला, अब जो मैराइन एनिमल विद ए फिश लाइक शेप नोटोकोड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ द एक्सटेंड इनटू द हार्ड रीजन, नो टू हेड बट द बॉडी इज इलोंगेटेड। एग्जाम्पल हो गया एम्फीबियंस आल्सो कैरी ब्रैंकियोस्टोमा। तो मछली जैसे आकार वाले समुद्री जीव नोटोकोड जीवन भर भरा रहता है और इनके सिर तक जो इनका ब्रेन होता है यानी कि सिर होता है उस तक फैला रहता है। सच्चा सिर नहीं होता, लेकिन सिर जो होता है वो लंबा होता है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पीसीस यानी कि मछलियाँ, इंग्लिश अब मछलियाँ का देखते हैं। जो फिश लाइक एक्वेटिक एनिमल्स, दो यानी कि ये जो फिश होते हैं ये वाटर में रहने वाले एनिमल होते हैं, जैसे शार्क, रो, टूना। जल में रहने वाली मछली होती है शार्क, रोहू, कतला, टूना। दूसरा जो है एम्फीबियन, जो एम्फीबियन होते हैं ये लाइव बोथ द वाटर ऑन द लैंड, यानी कि ये वाटर में भी रहना पसंद करते हैं और लैंड में भी रहना पसंद करते हैं। अगला है जो है वो है रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल विद द ड्राई स्कैली स्किन। एग्जाम्पल जो हो गए इसके स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टूनिकेट्स, यानी कि ये जो यहाँ पर पाया जाता है जहाँ कोल्ड यानी कि एनिमल, ड्राई यानी कि खुरदरी त्वचा वाले शीत रक्तीय जीव होते हैं। उदाहरण हो गए जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ आदि। अब देखते हैं अगला जो एविस होता है ये वॉर्म ब्लोडेड एनिमल विद द फीदर्स एंड विंग्स, यानी कि इनमें विंग्स पाए जाते हैं, इनमें फीदर्स पाए जाते हैं। जैसे कबूतर हो गया, गोरई हो गया, चील हो गया, मोर, इनमें क्या पाए जाते हैं, इनमें पंख पाए जाते हैं। अगला जो है वो है 5वें नंबर का जिसे मैमिलिया या स्तनधारी बोला जाता है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल दैट गिव मिल्क द देयर यंग, जैसे ह्यूमन हो गया, क्रो, काऊ हो गई, डॉग, व्हेल, लायन। तो ये अपने बच्चों को दूध पिलाने वाले गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीव होते हैं, तो पहला जो होगा वो ह्यूमन हो गया, दूसरा होगा काऊ हो गया, तीसरा होगा व्हेल हो गया और फोर्थ हो गया लायन। तो अब देखते हैं प्रोटोकोडेट्स, ये लास्ट पॉइंट है। इसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसके दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपका कोड डेटा का क्लासिफिकेशन होगा। उससे अगली वीडियो में हम इसका हेमी कोड डेटा के बारे में बात करेंगे जिसे प्रोविजन बोला जाता है। उसके बाद में आपका फर्स्ट पेपर हमने चला रखा है, उसकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई, दूसरी यूनिट चला रखे। इसमें भी आपको बहुत जल्दी हम सभी पेपर्स कंप्लीट करा दें। तो जो प्रोटोकोड जैसा है, और एक बात और ज़रूरी, अगर आप लोग रिसर्च बॉटनी या जूलॉजी में कर रहे हैं तो हमने रिसर्च पेपर जूलॉजी और बॉटनी के अपलोड कर दिया है, यूजी और पीजी के दोनों के। तो चलिए देखते हैं प्रोटोकोडेट्स। तो जो सब फाइलम यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा का मिक्स एग्जाम्पल है ये, जैसे एम्फिएक्सिस, हर्डमीनिया, सीपा। तो हिंदी में हर्डमीनिया और सप्लाई। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे,
जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।